हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमने एक कल वीडियो डाला था सेल स्ट्रक्चर को लेकर, उसका सेकंड पार्ट आज बना रहे हैं और बायोलॉजी में ये 7th पार्ट होगा और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल देखेंगे कि उसके जो छूट गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और प्लास्टिड यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं। तो जरा ध्यान दें, पहले हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ डिटेल से इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए किन किन पॉइंट्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, इन सब को देखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस क्यों कहलाता है, इन सब पॉइंट्स को यहाँ देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम चलें जरा माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया, उसकी खोज किसने करी, तो हम बताएं उसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर करी अल्टमैन ने इसकी खोज करी 1890 में। अल्टमैन ने जब इसका डिस्कवर किया तो क्वेश्चन ये था कि भाई एक सेल डिस्कवर कर लिया गया था, अब सेल को काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है, यानी क्या सेल अपने आप से वर्क करती है या सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या वो अपने लिए ऊर्जा खुद से बनाते हैं, ये क्वेश्चन थे कुछ। तब अल्टमैन ने जब इसके डिस्कवर किया तो अल्टमैन ने कहा भाई नहीं, कोशिका के अंदर यानी प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना क्या क्या होता है, डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। यानी प्रत्येक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है अपना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, वो करता क्या है, जब लंग से ब्लड ऑक्सीजन लेता है और पंपिंग करके वो ब्लड प्रत्येक अंग में पहुंचता है तो उसमें ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन को ब्लड कहां पहुंचाता है, प्रत्येक सेल के पास। और जब वो ऑक्सीजन पहुंचती है तब माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन करके किसका फॉर्मेशन करता है, ऊर्जा, एनर्जी का निर्माण करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है वो उस सेल के फंक्शन करने में क्या करता है, रोल प्ले करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन क्या आ जाएंगे, एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो अंगक है, जो ऑर्गेनेल्स है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका कार्य क्या है, एक सेल को ऊर्जा प्रदान करना और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना और पूरी सेल को देना। बस हमारी यानी एक सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया और हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल हैं, तो इतने लाखों करोड़ों माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ वर्क कर रहे हैं। बस समझाई। और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कोशिका का क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, डीएनए और राइबोसोम भी किसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला देखिए जरा। ठीक है, ये हमने बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब चलिए जरा, एक और इंपॉर्टेंट आता है लाइसोसोम। भाई लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया, किसने खोजा इसको, लाइसोसोम का क्या कार्य होता है और वो किस प्रकार से सेल में किस किस इंपॉर्टेंट वर्क को डन करता है, इन सभी पॉइंट को आप जरा ध्यान दें। पहला, लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया, 1955 के टाइम में 1974 के टाइम में जो लाइसोसोम है उसको डिस्कवर किया क्रिश्चियन डी डुबे ने। क्रिश्चियन डी डुबे ने बोला कि भाई जो एक सेल होती है, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर जो क्या है, लाइसोसोम है, इसका कार्य क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, मान लीजिए इस सेल का कोई ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, कोई अंगक है, वो खराब हो गया है, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रहा है, वो खराब हो गया है, या सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है और वो पार्ट क्या हो गया, खराब हो गया है, तो वो अपने आप किसकी ओर चले जाएंगे, लाइसोसोम। और लाइसोसोम उनको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। या कोई पूरी की पूरी सेल खत्म हो गई है, खराब हो गई है, तो वो लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फट जाएगा और जितने भी एंजाइम्स हैं वो पूरी की पूरी सेल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट यानी खत्म कर देंगे। तो लाइसोसोम क्या बोला जाएगा, एक तरह से ये बोलेंगे क्लीनिंग हाउस है पूरी सेल का। सेल के अंदर जो भी चीज खराब हो गई वो कहां चली जाएगी, डाइजेस्ट होने लाइसोसोम में। दैट्स व्हाई इट इज, और पूरी सेल को भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी सेल को भी डाइजेस्ट करने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। ठीक हो गया, ये था लाइसोसोम। अब अगला देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जरा प्लास्टिड पे। प्लास्टिड के बारे में जरा देखिए जरा, प्लास्टिड क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो प्लास्टिड मुख्यतः पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के जब होते हैं तो तीनों प्रकार देखिए जरा काम क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग कैसा होता है, हरा, और हरे रंग के कारण ही, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य के प्रकाश में जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसी में ऊर्जा का निर्माण होता है पूरे पेड़ के लिए, जिसको फ्लोएम क्या करता है, पूरे पेड़ में ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसका। बस समझ में आया। और क्या करता है, प्रोड्यूस एंड स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज, भोजन को बनाना और उसका संचयन करना किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है एक प्लांट सेल में। बस समझ में आया। दूसरा देखें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, अब देखिए जरा, आपने देखे होंगे पेड़ों में बहुत सारे रंग होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी कलर्स आते हैं। दूसरा फ्रूट्स में आप देखते हैं कलर आते हैं, डिफरेंट कलर आते हैं। फ्लावर्स में कलर आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, वहां यहां हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रूट्स में और फ्लावर्स में जो भी कलर फाउंड होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो पिगमेंट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। जैसे एप्पल में क्या होता है, रेड कलर होता है, तो एप्पल में जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है। टमाटो में क्या होता है, रेड कलर होता है, किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। पॉइंट भी नोट करते रहिए सभी लोग, ठीक है। पपाया में पीला रंग होता है, किसके कारण होता है, कैरिकोजेंथिन के कारण होता है ना, ठीक है। फिर गाजर कैरोटीन होता है, कैरेटिन आप जानते हैं, कैरेट जो गाजर में रंग होता है वो कैरेटिन के कारण होता है। और टर्मरिक, हल्दी में जो रंग होता है वो होता है जेंथोफिल के कारण। तो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं कलर वाले, इसमें किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब चलें जरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, देखिए जरा, कंटेन नो पिगमेंट्स, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ना ग्रीन होता है ना डिफरेंट कलर होते हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं प्रेजेंट होता है। और यूज टू स्टोर स्टार्च, और स्टार्च के स्टोर करने में यूज होता है। जैसे जरा ध्यान दें, मैं अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये बताऊं कि एक पौधे में जहां भी सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है या सनलाइट नहीं पहुंचती है, वहां पर कौन सा पिगमेंट या कौन सा प्लास्टिड जनरेट हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे एक पेड़ की रूट हो गई, जड़ें हो गई, वहां पर कौन सा प्लास्टिड होगा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जैसे आपने सीड्स, जितने भी बीज देखे होंगे उन सब बीजों का क्या होगा, कलरलेस, कौन सा होगा, ल्यूकोप्लास्ट। गेहूं देखा आपने, गेहूं में कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। पोटैटो देखा होगा ना आपने, आलू देखा होगा, क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लास्टिड होंगे एक प्लांट सेल में। 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आया। अब जरा ध्यान दें, जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक चीज होता है ग्रेनम और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस के काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इसका पॉइंट का। और ये उसका एक क्या है, क्लोरोप्लास्ट का क्या एक डायग्राम है कि उसमें कैसे बंडल के फॉर्म में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ग्रेनम और स्ट्रोमा ही दोनों ही फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, एक और हमें यहाँ ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो जरा ध्यान दें। सेंट्रोसोम मुख्यतः एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और इसका जो मेन काम होता है वो होता है, सेंट्रोसोम का जो तारक काय से बोलते हैं, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अब बोलेंगे भाई सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो इसकी खोज करी बेंडा ने
1883 में इसका डिस्कवर किया गया, तारक काय बोलते हैं इसे हिंदी में। एंड द मेन रोल ऑफ सेंट्रोसोम इज पार्टिसिपेटिंग इन द सेल डिवीजन। जब कोशिका का विभाजन होता है तब इसका फॉर्मेशन होता है और ये उसे डिवाइड करने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो भी किसके ऊपर होगा, सेल डिवीजन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि डीएनए बचा है एक अभी डिटेल में पढ़ने के लिए और दूसरा बचा है सेल डिवीजन, तो दोनों ही को हम एक ही लेक्चर में अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।